हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जीवनी पर जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। जी हाँ, बात कर रहे हैं कायद ए आजम मोहम्मद अली जिन्ना की। जिन्ना साहब पाकिस्तान के संस्थापक थे, एक कुशल वकील, राजनेता और मुस्लिम नेता लीग के नेता थे। ये वीडियो काफी लंबा लंबा होगा क्योंकि हम उनकी पूरी जिंदगी को विस्तार से कवर करेंगे। सबसे पहले उनकी परिचय, कौन थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुआ था। उसमें ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। उनका पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, लेकिन वे मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मशहूर थे। वे एक शिया मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। पाकिस्तान में उन्हें कायद आजम यानी महान नेता और बाबा एक कौम यानी राष्ट्र का पिता कहा जाता था। जिन्ना ने ब्रिटिश राज से आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की, जो आखिरकार पाकिस्तान के रूप में साकार हुई और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1948 को हुई, लेकिन उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। जिन्ना की जिंदगी एक संघर्ष की कहानी है, एक युवा वकील से लेकर एक राष्ट्र के संस्थापक तक का सफर। वो शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन बाद में दो राष्ट्र सिद्धांत के पैरोकार बने। आइए उनकी जिंदगी के हर पहलू को विस्तार से देखते हैं। जिन्ना का जन्म एक संपन्न व्यापारी परिवार में हुआ। उनके पिता जिन्ना भाई पुंजा एक व्यापारी थे जो चमड़े और कपास का कारोबार करते थे। मां का नाम मिथीबाई था। परिवार मूल रूप से गुजरात के कठिया वार्ड से था, लेकिन कराची में बस गया था। जिन्ना 6 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। उनका बचपन कराची की गलियों में बीता, जहां उन्होंने सिंध मदरसुल इस्लाम स्कूल में पढ़ाई की। बचपन में जिन्ना काफी होशियार थे, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा रुचि खेलों में बहस में थी। 1892 में मात्र 16 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें बिजनेस सीखने के लिए लंदन भेज दिया, लेकिन लंदन पहुंचकर जिन्ना ने कानून की पढ़ाई का फैसला किया। वे लिंकन इन में दाखिल हुए और 1895 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। लंदन में रहते हुए उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों से प्रभावित होकर अभिनय भी सीखा, लेकिन उनके पिता के कहने पर वकालत पर ध्यान दिया। लंदन से लौटकर उन्होंने बॉम्बे और मुंबई में वकालत शुरू की। शुरुआत में संघर्ष किया, लेकिन जल्दी ही बॉम्बे हाईकोर्ट के सबसे सफल वकीलों में से एक बन गए। वो अपनी तर्कसंगति और अंग्रेजी भाषा की महारत के लिए मशहूर थे। एक दिलचस्प किस्सा है, उन्होंने बॉम्बे में पहला केस एक मुस्लिम महिला की संपत्ति का लड़ा और जीता। इस सफलता ने उन्हें आत्मविश्वास दिया। राजनीति की प्रवेश की बात करें तो जिन्ना की राजनीति में रुचि 1900 के दशक में शुरू हुई। 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई। उसमें कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती थी और जिन्ना भी इसी विचार की थे। वे दादा भाई नौरोजी के साथ काम करते थे और ब्रिटिश संसद में भारतीयों की आवाज उठाते थे। 1910 में वे बॉम्बे से इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिल के सदस्य चुने गए। 1913 में जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुई। लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, जो मुसलमानों के हित की रक्षा करती थी। जिन्ना ने कांग्रेस और लीग को एकजुट करने की कोशिश की। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुए, जिसमें कांग्रेस और लीग से मिलकर ब्रिटिश सरकार से मांगे रखी। यह पैक्ट जिन्ना की डिप्लोमेसी का कमाल था। वे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहलाए, लेकिन 1920 के दशक में चीजें बदलने लगी। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जिन्ना सहमत नहीं थे। वे कानूनी और संवैधानिक तरीकों से आजादी चाहते थे, जबकि गांधी सत्याग्रह पर जोर देते थे। 1920 में नागपुर कांग्रेस सेशन में जिन्ना ने गांधी के प्रस्ताव का विरोध किया और कांग्रेस छोड़ दी। अब वे पूरी तरह मुस्लिम लीग पर फोकस करने लगे। 1930 के दशक में जिन्ना ने मुसलमानों की अलग पहचान पर जोर दिया। वो मानते थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, अलग संस्कृति, धर्म और इतिहास के साथ। ये दो राष्ट्र सिद्धांत था जिसे पहली बार अल्लामा इकलाम के नाम पर रखा गया था, लेकिन जिन्ना ने इसे राजनीतिक रूप दिया। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन जिन्ना ने लीग की मजबूत किया। 1940 में लाहौर रेजुलेशन, जिसे पाकिस्तान रेजुलेशन कहा जाता है, में लीग ने मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र की मांग की। जिन्ना ने कहा कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो अलग राष्ट्र है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजादी देने का वादा किया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, लेकिन जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया और 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, जहां जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व मांगा। 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी भारी जीत हासिल की, जो पाकिस्तान की मांग को मजबूत किया। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, लेकिन असफल रहा। हिंसा बढ़ने लगी। डायरेक्ट एक्शन
बे में कलकत्ता में दंगे हुए। आखिरकार 1947 में माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया। जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और विभाजन के समय भयानक दंगे हुए, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए। जिन्ना ने पाकिस्तान को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की कोशिश की। 11 अगस्त 1947 को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सभी नागरिक समान हैं, चाहे वो उनका धर्म कुछ भी हो, लेकिन विभाजन की हिंसा ने उन्हें दुखी किया। पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना ने नई सरकार की नींव रखी। वे कराची में रहते थे और देश की एकता पर जोर देते थे, लेकिन उनकी सेहत खराब थी। वे टीबी और फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, सेना और विदेश नीति पर काम किया। वो अमेरिका और ब्रिटेन से संबंध मजबूत करना चाहते थे। 11 सितंबर 1948 को कराची में जिन्ना की मृत्यु हो गई। वे मात्र 71 साल के थे। उनकी मौत से पाकिस्तान सदमे में था। उनका मकबरा कराची में मजार ए कायद है, जहां लाखों लोग श्रद्धांजलि देते हैं। जिन्ना की विरासत विवादास्पद है। पाकिस्तान में वे महानायक हैं, जबकि भारत में उन्हें विभाजन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन कोई इनकार नहीं कर सकता कि वे एक शानदार राजनेता थे। स्टेनली वुलपोर्ट ने कहा कि जिन्ना पाकिस्तान के जॉर्ज वाशिंगटन है। इनसे रिलेटेड अगर कुछ दिलचस्प तथ्य की बात करें तो जिन्ना की शादी 2 बार हुई। पहली पत्नी एमबीआई 1892 में मर गई। दूसरी रत्ती जिन्ना से 1918 में, जो पारसी थी। रत्ती 1929 में मर गई। वे सिगार और अच्छे कपड़ों के शौकीन थे, हमेशा सूट में रहते थे। जिन्ना के ने कभी हिंदी या उर्दू नहीं सीखी, लेकिन अंग्रेजी में माहिर थे। वे शेक्सपियर के प्रशंसक थे और अभिनय करना चाहते थे। ये दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना की जीवनी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद। अलविदा।